दोस्तों, आज जब भी चाइना की कोई भी बात होती है तो सबसे पहले भारतीयों के कान खड़े हो जाते हैं। और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि चाइना देश वाकई ही बेहद अजीब है और भारतीय लोग चाइना के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। चाइना आज पूरी दुनिया में अमीरी के मामले में चाहे सबको पीछे छोड़ चुका है, मगर शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि आज से तकरीबन 40 साल पहले चाइना बेहद ही बदहाल देश था। वहाँ के लोगों को एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिला करता था। शायद यही कारण है कि अपनी इसी भूखमरी की वजह से वहाँ के लोग लगभग सभी जिंदा चीजें जैसे कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्लियां, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, मेंढक और न जाने किन किन जीवों को ये लोग बिना पकाए ही खाने लग गए होंगे। यही कारण है कि शायद चाइना का खान पान भी आज भी वैसा ही है। ये लोग हर चीज को अपने खाने में शामिल कर लेते हैं, फिर चाहे वह गटर से निकाले गए सड़े हुए नूडल्स ही क्यों ना हो। मगर दोस्तों, आखिर जब 40 साल पहले चाइना के लोग इतने गरीब थे तो भला आज चाइना इतनी तरक्की कैसे कर गया। आपको बता दें दोस्तों कि 1978 तक चाइना के लोगों की प्रति व्यक्ति आमदन भारत के प्रति व्यक्ति आमदन से काफी कम थी, मगर आज द वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार चाइना के लोग भारत के लोगों से 5 गुना तक ज्यादा कमा लेते हैं। तो आखिर ये सब कैसे हो गया, चलिए दोस्तों बताते हैं इसके बारे में आपको। इसलिए आप इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना और समझना कि आखिर चाइना इतना अमीर कैसे बन गया। दोस्तों, ये सब पॉसिबल हुआ चाइना में बनने वाले सामान की वजह से। वहाँ पर बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। वहाँ के लोगों का काम करने का तरीका वाकई ही बहुत ही अनोखा है। चाइना में बनने वाला सामान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि चाइना में बहुत से ऐसे अनोखे काम होते हैं जो पूरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं चाइना में होने वाले ऐसे ही कुछ अजीब कामों और आविष्कारों के बारे में जो पूरी दुनिया को एक अनोखा रूप दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर कौन से हैं वो चाइना के अनोखे काम जो आज वे इतनी तरक्की कर रहा है। फ्यूचर होटल्स। दोस्तों, हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में अपने आने वाले भविष्य के बारे में जानने की चाहत रहती है, मगर आने वाले वक्त में हमारी दुनिया की टेक्नोलॉजी वाली जिंदगी कैसी होगी, ये जानने के लिए आपको चाइना के एक होटल में विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना अब ऐसे होटलों का निर्माण कर रहा है जो आपकी सोच से भी काफी परे हैं। चाइना में एक होटल ऐसा है जिसमें जाकर आपको यही लगेगा जैसे आप किसी फ्यूचर की दुनिया में आ गए हैं, या फिर जैसा आप हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं। इस होटल में हर काम स्मार्ट रोबोट्स द्वारा किया जाता है। इन रोबोट्स को काम करते देखने के लिए यहाँ टूरिस्ट आते ही रहते हैं। इस प्रकार के होटल बनाने की टेक्नोलॉजी सिर्फ चाइना के पास ही मौजूद है, जो कि टूरिस्ट को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती है। इन होटल्स में जब आप चेक इन करते हो तो आपको एक फेस आइडेंटिटी मिल जाती है। इसके कारण आपको रूम में एंट्री करने के लिए किसी भी चाबी की जरूरत नहीं पड़ती और आप हर काम अपने फोन द्वारा ही कर सकते हैं। यहाँ पर रूम सर्विसेज से लेकर खाने की टेबल तक आपको खाना भी रोबोट ही सर्व करता है। इस होटल के रूम की टीवी से लेकर कर्टन तक आपकी वॉइस कंट्रोल पर ही चलती है। यहाँ पर कई ऐसे काम होते हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में डाल देते हैं। आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप किसी फ्यूचर की दुनिया में आ चुके हो। दोस्तों, इस तरह के होटलों में जाने का मन आखिर किसका नहीं करता। चाइना ने इन होटलों को लास्ट ईयर में ही बनवाया है और इसका नाम है फ्लाई जू होटल। ये होटल अलीबाबा कंपनी की तरफ से बनाया गया है। क्या आप इस होटल में जाने की तमन्ना रखते हैं? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। फ्री वाईफाई। दोस्तों, आज इंटरनेट हर किसी की जरूरत बन गई है और उस पर अगर इंटरनेट फ्री में यूज करने को मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना की एक कंपनी पूरे चाइना देश में वाईफाई की सुविधा फ्री देने के लिए एक सैटेलाइट का निर्माण कर रही है, जिसे कुछ ही सालों में लॉन्च करने की प्लानिंग है। इस सैटेलाइट के लॉन्च होते ही पूरे चाइना में हाई स्पीड फ्री वाईफाई इंटरनेट हर जगह उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, आपको चाइना का ये आविष्कार कैसा लगा? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आधुनिक खेतीबाड़ी।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जिस देश की आबादी ज्यादा हो उसकी अनाज की जरूरत भी ज्यादा होती है। अगर खेती के उन्नत साधन होंगे तभी देश के लोगों की खाने की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। यूं तो चाइना वाले ज्यादातर पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों खाकर ही अपना पेट भरते हैं, मगर इसके बावजूद भी चाइना आधुनिक खेती में भी पूरी दुनिया में सबसे आगे है। जहां भारत में आज भी खेती के लिए वही पुराने साधन हल और बैल का ही इस्तेमाल हो रहा है, वहीं चाइना में ये काम भी बड़े ही मॉडर्न तरीके से किया जाता है। चाइना में खेती के लिए कई अनोखे साधन मौजूद हैं। वहाँ बिना मिट्टी के घरों में पाइप का सिस्टम बनाकर खेती की जाती है। बड़े बड़े पॉली हाउस में हाइड्रोपोनिक खेती की जाती है, जिसमें मिट्टी की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस खेती को करने के लिए ज्यादा जमीन की भी जरूरत नहीं होती और इसका उत्पादन भी कई गुना ज्यादा होता है। चाइना के ज्यादातर किसान अब इसी तकनीक को अपनाकर बहुत ज्यादा उत्पाद कर रहे हैं। जिस प्रकार बिल्डिंग में कई मंजिलें होती हैं, उसी प्रकार इस खेती में भी छतें बनाकर खेती की जा रही है। दोस्तों, चाइना की इस तकनीक का कई जगह हमारे भारत में भी इस्तेमाल होने लगा है, मगर अभी तक ये सिर्फ कुछ किसान ही कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम काफी महंगा है और हमारे देश के किसान ज्यादातर गरीब हैं। ऐसे कामों में जरूरत होती है मेहनती लोगों की, मगर हमारे देश में लोग सिर्फ ऑफिस जाकर कलम चलाना जानते हैं। कोई भी खेतों में जाकर उसे ऊंची तकनीक से करने की बिल्कुल भी नहीं सोचता। हमारे देश के बड़े किसान जिनके पास जमीनें भी हैं और ज्यादा पैसा भी है, वे अपने बच्चों को विदेशों में भेजना और वहां पर सेटल करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। तभी तो आज भी हमारे देश की खेती और छोटे किसान सिर्फ वक्त की मार ही झेल रहे हैं और हमारा छोटा किसान आज भी गरीब का गरीब ही बना हुआ है। रोबोटिक डॉक्टर। दोस्तों, क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में इंसानी शरीर के कई ऑपरेशन और सर्जरी कोई रोबोट कर पाएगा? शायद बिल्कुल भी नहीं, मगर चाइना देश के डॉक्टर आजकल ये कर दिखा रहे हैं। चाइना में मेडिकल की कई ऐसी आधुनिक सुविधाएं हैं जो दुनिया के कई और देशों को पीछे छोड़ रही हैं। इस बात की उदाहरण हम इसी से लगा सकते हैं कि आज के वक्त में जो दुनिया की हालत है, आज पूरी दुनिया एक भयंकर महामारी से जूझ रही है, मगर इसके दूसरी तरफ चाइना में लोग आजादी से घूम रहे हैं। इन्हें कोई डर नहीं है इस महामारी के फैल जाने का। तो क्या इसका सीधा सा मतलब यही बनता है कि चाइना ने इस महामारी की दवा खोज ली है? हो सकता है आज चाइना मेडिकल सुविधाओं की कई चीजें अपने देश में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर कर रहा है, मगर यहाँ अनोखी बात यह है कि चाइना की मेडिकल सुविधाएं आज इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि वहाँ के बने रोबोट आज सर्जरी और ऑपरेशन भी आराम से कर पा रहे हैं। इसी तरह से एक सर्जरी एक रोबोट द्वारा की गई, जिसे रिमोट द्वारा ऑपरेट किया गया और इस रोबोट ने मात्र 20 मिनट में ही टूटी हुई हड्डी को सेट कर दिया। जाहिर सी बात है कि चाइना कई ऐसे ही और प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा होगा और आने वाले वक्त में शायद ऐसी मशीनें भी चाइना बना ले जो बस लेजर तकनीक से ही इंसान की कोई भी बीमारी ठीक करने में सक्षम हो। तो दोस्तों, क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, पूरी दुनिया में जहां पॉल्यूशन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, वहीं चाइना अब उसी पॉल्यूशन को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। चाइना देश की आबादी पूरी दुनिया में सभी देशों से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ सड़कों पर गाड़ियां भी ज्यादा है और पॉल्यूशन भी ज्यादा है। इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ की सरकार ने कई प्रोजेक्ट और कई कानून बनाए हैं। उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक बसेस का। एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना हर महीने लगभग 900 इलेक्ट्रॉनिक बसेस को मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में चाइना इन बसेस को दूसरे देशों में भी भेजने लग जाएगा, क्योंकि सभी देश अपने देश में हो रहे पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से चाइना का प्रॉफिट और भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा चाइना में पार्किंग के लिए भी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर पार्किंग की ऐसी मशीनें हैं जो पार्क की गई कार को बड़े ही अनोखे अंदाज में उठाकर दूसरी जगह ले जा सकती हैं। इसके लिए कई पार्किंग बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जिसमें इस तकनीक का इस्तेमाल करके गाड़ियों को पार्क किया जाता है।
जिसकी मदद से चाइना अपने देश में ट्रांसपोर्टेशन की कई प्रॉब्लम्स को दूर कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा भी चाइना की कई अनोखी और अजीब चीजें हैं जो चाइना को बाकी देशों से काफी अलग बनाती हैं, जैसे चाइना का अजीब खान पान, यहाँ के अजीब त्योहार, यहाँ की रीति रिवाज तथा सबसे अनोखी यहाँ की टेक्नोलॉजी, जिसके दम पर आज चाइना ऐसी बहुत सी अनोखे गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान का मैन्युफैक्चर कर रहा है जो लोगों को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करते हैं। आकर्षित होने के साथ साथ ये चीजें काफी सस्ती भी होती हैं, जिसके कारण लोग इन्हें जल्दी से ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं और यही चाइना की तरक्की का मुख्य जरिया भी है। पहले चीजें बनाओ फिर लुभाओ ताकि दूसरों को उनकी जरूरत महसूस हो और फिर उसे बेच दो। इसी तर्क पर आज चाइना लगभग पूरी दुनिया में अपना सामान आराम से बिना किसी रुकावट के बेचता ही जा रहा है। मगर दोस्तों, ये सामान कैसा है और इसकी क्वालिटी क्या है और ये आपके लिए कितना फायदेमंद है, इसके बारे में सोचना ये आप पर डिपेंड करता है और ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको फायदा जरूर होगा, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट करें ताकि आगे भी आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहें। इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।